हूं आपको कि जंग का बजर बज गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि आतंकी अगर पाताल में भी होंगे तो एक एक कोना ढूंढा जाएगा और उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दर्शकों, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कह दी है। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, कैम 2 पर स्विच कर लीजिए। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके 48 घंटे बाद आज पीएम मोदी का पहला बयान सामने आया। दर्शकों, और यह बयान नहीं है, मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, आतंकी और उनके आकाओं को लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। मैसेज आतंकियों को यह दिया है कि आपका ऐसा हश्र किया जाएगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये जो बंदूक चला रहे थे, आज मैं आपको गवाही सुनवाऊंगा एक छोटे से बालक की, जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी। जैसे ये बंदूक चला रहे हैं, ये नाम पूछ रहे थे, धर्म पूछ रहे थे, और इसलिए लगातार रिपब्लिक भारत कह रहा है कि भाई कलमा जिसे नहीं आता वो क्या करेगा, क्या वो ऐसे ही मर जाएगा। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मौजूद थे, लेकिन आतंकवादियों को बता दिया है कि इन लोगों की जान, इन लोगों के अपनों की जान लेने वालों का बदला लिया जाएगा। और सिर्फ उसकी एक ही सजा है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। दर्शकों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को क्या संदेश दिया है, पहले आप वो सुनिए। ऑपरेशन की जरूरत है, सख्त कार्रवाई, ट्रेनिंग कैंप बनाने वालों को खत्म करना है। उनको सीधा शूट एट साइट का ऑर्डर देना चाहिए, जितने भी टेररिस्ट हैं। ये इंसानियत का कत्लेआम हमारे बर्दाश्त से बाहर है। सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, इस घटनाओं पर पाबंदी लगनी चाहिए। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसे तत्वों के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। और आपने सुना ना कैसे वो निहत्थे लोग बता रहे थे कि आतंकवादी आए और हमला कर दिया, लेकिन आज पाकिस्तान की धड़कन बढ़ी हुई है। दर्शकों, पाकिस्तान थर थर कांप रहा है और खबर तो ये मिल रही है कि उसके सैनिक बंकर तक में छिप गए। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, पीएम मोदी ने कह दिया है, पाताल में छिपे हो, धरती के किसी कोने में छिपे हो, उन्हें ढूंढा जाएगा। और जिन लोगों ने उनकी मदद की है उन्हें भी ढूंढा जाएगा और सजा ऐसी दी जाएगी जो नजीर बनेगी, देश याद करेगा। और यही उन 28 लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि पहलगाम के आतंकियों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी, और वो ऐसी होगी जिसकी कल्पना आतंकियों ने भी नहीं की होगी। मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी का दौरा छोटा कर वापस लौटे। लौटते ही एक के बाद एक मीटिंग की, लेकिन कोई बयान सामने नहीं आया था। और ये मौन आतंकिस्तान में बैठे आतंकियों और आतंकी आकाओं की टेंशन बढ़ा रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने जो गुनाह किया है इसका बदला भारत जरूर लेगा। और हुआ भी ठीक वैसा ही। आतंकी हमले के बाद पहली बार पीएम मोदी का बयान सामने आया। बिहार की धरती से पीएम मोदी ने साफ और पीएम मोदी ने कह दिया है। दर्शकों, इधर सर्वदलीय बैठक हो रही है, आपको बड़ी खबर बता रहा हूं। पहलगाम हमले को लेकर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर मौजूद थे और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद थे। दर्शकों, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं, ये अभी की लाइव तस्वीर इस समय बता रहा हूं, आप देख सकते हैं। मंत्री किरण रिजिजू, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। सर्वदलीय बैठक में बताया गया सरकार का प्लान ऑफ एक्शन क्या है। दर्शकों, 2 घंटे 6 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद से लेकर लगातार बातचीत की जा रही थी, चर्चा की जा रही थी। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी का अनामिका इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद है और बैठक दिल्ली में चल रही है, लेकिन इसका असर जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है। अनामिका, बैठक खत्म हुई है, घाटी में क्या स्थिति बताइए।
और देखिए घाटी में जिस तरीके से अगर बात करूं तो पहलगाम से लेकर श्रीनगर तक हलचल मची हुई है। खास तौर पे वो टूरिस्ट इलाके जो कल तक गुलजार थे, वो सन्नाटा वहां पे पसरा हुआ है बीते 48 घंटों में। यहाँ के लोग टेंशन में इस बात को लेकर के भी कि जो टूरिज्म है कश्मीर का वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग खत्म हो चुकी है। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आज कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, आज देश एक है। देश एक है इस बात को लेकर कि जो पीएम मोदी ने आज बिहार से मैसेज दिया है, इसके बाद से क्या कुछ बड़ा होने वाला है या कुछ रणनीति है सरकार की, इसको लेकर विपक्ष जो है मंत्रणा कर रहा है, पक्ष भी मंत्रणा कर रहा है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स इस बैठक में शामिल हुए। 2 घंटे ये मंत्रणा चली है और इस बैठक के बाद दरअसल माना यह जा रहा है कि जो रणनीति सरकार की ओर से बनाई गई है। बिल्कुल। और देखिए अनामिका, आप यहां पर बड़ी जानकारी दे रही हैं। सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। जतिन और सुमित मेरे साथ जुड़ गए, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। भारतीय सेना का हमले का युद्धाभ्यास, हमले के बाद का युद्धाभ्यास कैसा चल रहा है वो तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पहाड़, आसमान, जमीन, हर जगह आप देखिए जरा कैसे युद्धाभ्यास चल रहा है। आक्रमण नाम से युद्धाभ्यास कर रही है भारतीय सेना। भारतीय सेना युद्धाभ्यास कर रही है और इसका नाम रखा गया है आक्रमण। सेंट्रल सेक्टर की ओर भेजे गए सैन्य सामान, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। भारतीय वायुसेना लंबी उड़ान भर रही है और हमले का युद्ध अभ्यास कर रही है। हमारे सहयोगी इस समय सुमित और जतिन हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले सुमित आपके पास आ रहा हूं मैं। आप लगातार वहां पर ट्रैवल कर रहे हैं। भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है आक्रमण नाम से, बताइए जरा। देखिए कल जो जिस तरीके से खुद आर्मी चीफ श्रीनगर पहुंचने वाले हैं, उनका दौरा यहां पर होने वाला है। और मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट बताऊं मृदुल, क्योंकि लगातार हम दिन भर खुद बैसारन घाटी तक गए, वो पूरा रास्ता हम लोगों ने ट्रैक किया। पूरी तरह से मूवमेंट इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जबरदस्त तरीके से है, गुस्सा है लोगों के बीच में। और साथ ही साथ जो पूरा मैनेजमेंट यहां पर देखने को मिल रहा है, राजधानी दिल्ली से लेकर यहां तक एक तरफ सर्च ऑपरेशन पूरी तरीके से चल रहा है। वो तमाम सबूत, क्योंकि एनआईए के तमाम बड़े अधिकारी आज पहुंचे थे, वो पूरी रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, वो सेंटर में पहुंच चुकी है। और उसके साथ ही आज जब सर्वदलीय बैठक वहां पर हुई है, तो उन तमाम चीजों को लेकर तमाम जो अलग अलग दल हैं उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। और उसके बाद जो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत कुछ बड़ा करने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुका है। और जो आज राजदूत बुलाए गए थे अलग अलग देशों के, उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लिया गया, उन्हें वो सबूत दिखाए गए हैं कि आखिर कैसे इस बड़ी जघन्य साजिश को पाकिस्तान के आतंकियों की तरफ से यहां पर रचा गया। और अब हिंदुस्तान जब बड़ा कदम उठाएगा तो उन पूरे देशों का बड़ा कदम उठाया जाएगा। और ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। युद्ध अभ्यास की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता रहा हूं। भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है दर्शकों। भारत ने अरब सागर से मिसाइल दागी है। और आपको यह जानकारी दे दें, भारत ने मीडियम रेंज की मिसाइल दागी है। और यह बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। भारत पूरी तरह से तैयार है दर्शकों। आईएनएस सूरत से मिसाइल दागी गई है और आईएनएस सूरत से मीडियम रेंज की मिसाइल दागी तो पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ गई हैं। लेकिन पाकिस्तान ये जान ले कि ये सिर्फ ट्रेलर है। कैसा परीक्षण किया गया दिखाता हूं आपको।